हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेस टू परीक्षा। अभी आज जो है हम एक टॉपिक ले रहे हैं। अब एक सीरीज चला रहे हैं रेस टू प्रीलिम्स 72nd बीपीएससी के लिए। तो हम कोशिश करेंगे कि अप्रॉक्स जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट 150 से 160 जो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर हैं उसको जो है रिवीजन मोड में जो है हम कवर करें। उस जो है बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है 72nd बीपीएससी के प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने एक लेक्चर जो है रेस टू प्रीलिम्स का ऑलरेडी ले लिया, जिसमें हमने 5 टॉपिक को हमने कवर किया था। आज हम लोग रेस टू प्रीलिम्स का दूसरा लेक्चर ये है। इसमें जो है पहला जो हम टॉपिक ले रहे हैं ज्योग्राफी का है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी चीज़ें आएंगे, जैसे कि आप मान लेते हैं कि इसी में आपका रोटेशन या रिवोल्यूशन, ठीक है, इसको भी देखेंगे। फिर सोलिस्टिस को भी देखेंगे, ठीक है, सोलिस्टिस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। पहले तो अर्थ के बारे में देखते हैं कि ये अगर मान लेते हैं यह हमारा पृथ्वी है, ठीक है। ऐसे एग्जैक्ट पृथ्वी का जो शेप है, जो शेप की अगर बात करें तो जो स्फेरिकल नहीं होकर ये जियोइड शेप है, ठीक है। ये जो है इसके शेप को जियोइड या इसको ना एक तरह से स्फेरॉइड भी कह सकते हैं, स्फेरॉइड, ठीक है। ये कंप्लीट स्फेयर नहीं है, ये जो है हल्का सा जो है, ये जो है पोल से जो है वो मतलब कि इसका जो ईस्ट और वेस्ट जो एक्सटेंशन है वो जो है थोड़ा ज़्यादा है नॉर्थ और साउथ के एक्सटेंशन से, ठीक है। तो लैटिट्यूड मान लेते हैं कि लैटिट्यूड क्या होता है। तो सबसे पहले लैटिट्यूड को देखते हैं। तो अर्थ के एक इमेजिनरी लाइन होता है जो अर्थ के जो एक्सिस होता है, मतलब रोटेशन ऑफ एक्सिस, मतलब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट तो करता है, तो रोटेशन ऑफ एक्सिस के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर। और इक्वेटर कितना क्या होता है, ये 0 डिग्री पे होता है इक्वेटर, ठीक है। अब जो है ये एक तरह से क्या है कि जो भी अर्थ के एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर यह ड्रॉ किया जाता है इमेजिनरी लाइन। अब क्या है कि इसको जो है इसके पैरेलल जो है, मतलब मान लेते हैं इसके ऊपर एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, या आपका नॉर्थ पोल हो गया या आपका साउथ पोल हो गया। तो नॉर्थ जो है ये इक्वेटर जो है अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में जो है 2 इक्वल हाफ्स में यह डिवाइड करता है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि लेक्चर में जो है हम एक एक टॉपिक को ही छोटा छोटा वीडियो में हम कवर करें। क्या होता है ना कि 5 टॉपिक अगर हम लेते हैं तो वो जो है ना थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो में ही कंप्लीट करें, ठीक है। तो आज इस जो है सेशन में हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को कम्प्लीटली जो है ख़त्म करेंगे, ठीक है। इसके आगे जो है आपको कुछ भी आगे समझने की ज़रूरत नहीं हो पड़ेगी, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सफिशिएंट होगा। तो इक्वेटर जो है वो आपको 2 इक्वल हाफ्स में जो है वो पृथ्वी को बांटता है। अब इक्वेटर के जो नॉर्थ साइड में जो होते हैं, तो इसमें जो है ना हर डिग्री पे जो है एक पैरेलल लाइन होता है, इमेजिनरी पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। और ये जो पैरेलल लाइन है ये जाते जाते ये नॉर्थ पोल तक चला जाता है। सेम इसी तरह से जो है साउथ पोल में भी होता है, ठीक है। जो इक्वेटर के पैरेलल जो है ड्रॉ करते हैं इमेजिनरी लाइन, और ये ऐसे ऐसे आगे बढ़ जाता है, मतलब कि साउथ पोल तक जाता है। तो नॉर्थ पोल के जो इक्वेटर के जो नॉर्थ साइड में जो भी पोर्शन है अर्थ का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब कि उत्तरी अक्षांश। अगर आप हिंदी मीडियम में भी है तो आपके लिए भी ये
मतलब कि हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है हम हिंदी में भी आपको बताएं ताकि आपको भी तकलीफ़ कम हो। और जो साउथ पोर्शन होता है उसको हम साउदर्न हेमिस्फीयर या फिर इसको दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं, और इसको हम लोग उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। हिंदी में थोड़ा सा अगर कुछ मिसटाइप हो तो उसको थोड़ा मैनेज कीजिएगा। ये हो गया। इक्वेटर को हम लोग जो है 0 डिग्री बोलते हैं। उधर नॉर्थ साइड के, इक्वेटर के जो नॉर्थ साइड है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथ साइड को साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। अगर इसमें देखें कि कुछ इम्पोर्टेंट एंगल भी है, जैसे कि अगर इम्पोर्टेंट एंगल की बात करें तो एक जो है, अब यहाँ पे हम बता रहे हैं कि एंगल के बेस पे जो है, जैसे कि अब लैटिट्यूड किसको कहेंगे, 0 डिग्री के जो पैरेलल जितने भी इमेजिनरी लाइन खींचे गए इसको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है एक तो 0 डिग्री, इसको क्या कहते हैं, इक्वेटर। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट है 23 डिग्री नॉर्थ, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। उसके बाद 23.5 डिग्री साउथ, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखें कि उसके बाद होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और एक होता है 66.5 डिग्री साउथ, फिर एक होता है 90 डिग्री नॉर्थ, और एक होता है 90 डिग्री साउथ। तो 66.5 डिग्री नॉर्थ जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एक 23.5 डिग्री को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ को जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और 66.5 डिग्री नॉर्थ को जो है आर्कटिक सर्किल बोलते हैं, और 66.5 डिग्री को अंटार्कटिक सर्किल बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें कि 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ को, तो 90 डिग्री नॉर्थ को जो है नॉर्थ पोल बोलते हैं, और 90 डिग्री साउथ को जो है साउथ पोल कहते हैं। अब अगर बात करें कि ये तो हो गया कि बेसिक जो जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड है उसको। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि ये लैटिट्यूड का जो है नंबर कितने हैं, क्वेश्चन आते हैं कि लैटिट्यूड के टोटल नंबर जो है कितने हैं। तो अगर हम बात करें तो एक लैटिट्यूड तो आपका 0 डिग्री हो गया। ठीक है, और अगर हम बात करें कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो 1 से लेके 89 डिग्री तक तो कितना हो गए, 89, ये नॉर्थ में भी होगा और साउथ में भी होगा। और 90 डिग्री जो है नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, ये तो पैरेलल है ही नहीं लैटिट्यूड, ये तो पॉइंट है, पोल है, तो इसको हम लोग पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड में नहीं काउंट करते हैं। तो हमारा जो टोटल लैटिट्यूड होगा वो कितना होगा, तो टोटल लैटिट्यूड हमारा होगा 89 नॉर्थ हेमिस्फीयर, 89 साउथ हेमिस्फीयर, और एक जो हो गया आपका इक्वेटर, तो ये हो गया आपका 179। तो हमारा टोटल लैटिट्यूड कितना हो गया, 179। ठीक है, आगे आते हैं। ये आपका एक तरह से लैटिट्यूड में जो है आपका ये इतना हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं कि लॉन्गिट्यूड के बारे में। ठीक है, लॉन्गिट्यूड अगर हिंदी में देखें तो इसको हम लोग देशांतर बोलते हैं, देशांतर रेखा है। ये क्या होता है कि जैसे कि मान लेते हैं ये पृथ्वी है, तो यहाँ पे हो गया आपका नॉर्थ पोल, यहाँ पे हो गया आपका साउथ पोल। तो ये जो इसको क्या कहते हैं, ये भी एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, जो कहाँ से कहाँ ड्रॉ किया जाता है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को ड्रॉ किया जाता है।
ऐसे नॉर्थ पोल से साउथ पोल को ड्रॉ किया जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अगर बात करें कि ये दो जो है, एक इसमें लैटिट्यूड के बीच के अगर डिस्टेंस की बात करें तो एवरेज जो डिस्टेंस है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लैटिट्यूड, यह माना जाता है अप्रॉक्स 111 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका एवरेज डिस्टेंस दो लैटिट्यूड के बीच में। लेकिन अगर इसमें बात करें कि ये आपका इक्वेटर हो गया, तो इक्वेटर पे जो है सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस है लॉन्गिट्यूड का, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिखने को मिलेगा? तो सबसे ज़्यादा जो दिखने को मिलेगा लॉन्गिट्यूड, तो इक्वेटर पे ही सबसे ज़्यादा डिस्टेंस दो लॉन्गिट्यूड के बीच में दिखने को मिलेगा। और उसको अप्रॉक्स कितना है, ये भी अप्रॉक्स 111 किलोमीटर ही होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूड। अब इसमें जो है कि जैसे लॉन्गिट्यूड को कहा गया है कि ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल को, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्ट करता है। ठीक है, अब जो है इसमें कुछ है कि जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये सब जो है, तो एक है जगह ग्रीनविच, ठीक है, कि कोई भी सेंट्रल लॉन्गिट्यूड तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि सब तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल ही है। तो एक है जगह जहाँ ग्रीनविच, वहाँ से एक लॉन्गिट्यूड गुजरती है जिसको कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना गया। यह एक मतलब कन्वेंशन के थ्रू जो है इसको माना गया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसको जो है प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, हो गया प्राइम मेरिडियन। और इसी के उल्टा 180 डिग्री जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग एंटी मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूड। अब इसमें जो है, अब ये दोनों को देख के, जैसे कि मान लेते हैं इस पे अगर हम ड्रॉ कर दें लैटिट्यूड, तो ये दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो किसी न किसी जगह का जो है एक तरह से जो है क्या उसका पोजीशन बताता है। अब एक है इसमें जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, मान लेते हैं उसके जो ईस्ट साइड में है उसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और उसके जो वेस्ट साइड है उसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया आपका एक तरह से लॉन्गिट्यूड। इसमें जो है आपका, जैसे अगर इंडिया ये मान लेते हैं कि जो भी ग्रीनविच जो है वो 0 डिग्री मेरिडियन है, तो कुछ जो है ऐसे चीज़ें हैं जैसे कि इंडिया में है आपका क्या कहते हैं, टाइम को लेके जो है एक स्टैंडर्ड टाइम माना गया है, जैसे कि वो कौन सा मेरिडियन को माना गया है। ठीक है, तो ये सब है, ये टाइम जब हम देखते हैं आगे तो हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, आगे जो है हम अगर टाइम की बात करें तो चलिए टाइम को देख ही लेते हैं कि टाइम की बात करें तो पृथ्वी जो है कैसे जो है रोटेट करती है। तो पृथ्वी जो है, अर्थ जो है वो आपका रोटेट कैसे करता है, तो उसका रोटेट जो होता है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है। ठीक है, वो वेस्ट टू ईस्ट होता है, और एक रेवोल्यूशन जो करता है वो करने में एक रेवोल्यूशन कितना हो गया 360 डिग्री। ठीक है, एक रेवोल्यूशन जो करता है, कंप्लीट वन रेवोल्यूशन जो है एक दिन में करता है, मतलब 24 आवर में करता है। अगर 24 आवर में 360 डिग्री हुआ तो एक आवर में कितना हो गया, एक आवर में 15 डिग्री हो गया। ठीक है, अगर इसको 60 मिनट कर दे तो 60 मिनट में 15 डिग्री, तो 4 मिनट में आपका 1 डिग्री का जो है वो डिफरेंस आपको बताता है। ठीक है, कि अगर आप 15 डिग्री आप पास करते हैं तो अप्रॉक्स जो है 1 घंटा का जो टाइम पीरियड वो हो जाता है। ठीक है,
अब इसी को देखते हुए कि जैसे इंडिया है, तो इंडिया का क्या है कि इंडिया मान लेते हैं। अब इसी में एक जैसे वर्ल्ड मैप अगर बात करें तो यहाँ पे आपका क्या है, नॉर्थ अमेरिका हो गया, और इसके नीचे जो है आपका साउथ अमेरिका हो गया, यहाँ पे पैसिफिक हो गया या अटलांटिक हो गया, यहाँ पे आपका आर्कटिक हो गया, आर्कटिक ओशन, यहाँ जो है आपका यूरोप हो गया, और ये जो पार्ट हुआ आपका यह एशिया हो गया, और उसके बाद ये जो पार्ट है आपका ये आपका अफ्रीका हो गया। मतलब एग्जैक्ट नहीं है, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। और यहाँ पे आपका जो है एक छोटा सा ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। अब जो है ये अटलांटिक हो गया, यहाँ आपका जो है, एक सेकेंड, तो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे जो है इंडिया है, इधर जो है आपका क्या, कौन सा ओशन हो गया, तो इधर आपका इंडियन ओशन हो गया, ठीक है। और इसके नीचे जो है यहाँ पे अंटार्कटिक हो गया, यहाँ पे जो है अंटार्कटिक हो गया, ठीक है। ये इसको जो है साउथ जो है ओशन बोला यहाँ पे है। तो ये आपका हो गया एक तरह से वर्ल्ड मैप, ठीक है। अब जो है इस वर्ल्ड मैप में जो है इतना सारा जो एक्सटेंशन है इस लैटिट्यूडनल बेस पे, लॉन्गिट्यूडनल बेस पे, तो इतने कम्प्लेक्सिटी को जो है वो मतलब कि अवॉइड करने के लिए क्या होना है कि एक इंटरनेशनल डेडलाइन भी माना गया, ठीक है। इंटरनेशनल डेडलाइन माना गया यहाँ पे, ठीक है। इसके ईस्ट जो होगा या इसके वेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग जो है इंटरनेशनल डेडलाइन को मेजर किया गया है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, जो लैटिट्यूडनल कितना है इंडिया का, अगर इंडिया की बात करें, एक सेकेंड, इंडिया के रेस्पेक्ट में जो है हम लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल को देखते हैं कि इंडिया का लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल में कितना का गैप है। तो इंडिया का लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल, ये दोनों स्टेट को देखते हुए यहाँ पे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखते हैं, यह इंडिया का कहाँ पे पाया जाता है। इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है कम्प्लीटली, और ईस्टर्न जो है आपका हेमिस्फीयर में है, ठीक है। तो लैटिट्यूडनल अगर बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, और लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 37 डिग्री 68 डिग्री 7 डिग्री ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 ईस्ट है, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया जो है वो उसका एक्सटेंट कैसा है, तो इंडिया का जो नॉर्थ और साउथ है आपका जो डिस्टेंस है वो आपका 3214 किलोमीटर है। अगर यही हम वेस्ट और ईस्ट की बात करें तो 2933 किलोमीटर है, ठीक है। अब जो है लॉन्गिट्यूड जो है ये जैसे जैसे मान लेते कि हमारा यहाँ पे ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड जो है इसके बेस पे जो है हम जो टाइम जोन जो होता है इंडिया का, जैसे कि अगर हम इंडिया में जो है हर 15 डिग्री पे कहा बोला गया कि 1 घंटा होता है। तो इंडिया का जो 15 डिग्री यहाँ पे अगर देखें तो इंडिया का तो अप्रॉक्स जो है 30 डिग्री का है यहाँ पे। तो इंडिया का जो ईस्टर्न से लेके वेस्टर्न तक में अगर एक्सटेंट देखें तो 2 घंटे का गैप हो गया। तो जो गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का गैप है, तो इस चीज़ को जो है
मतलब एवॉइड करने के लिए इंडिया ने एक स्टैंडर्ड टाइम जोन को एक्सेप्ट किया है, जो बीचों बीच से कहाँ से गुजरता है, तो यूपी के मिर्ज़ापुर से। और कितना है वो, तो वो है आपका 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन को माना गया है इंडियन का स्टैंडर्ड टाइम, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना गया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST माना गया। अगर हम IST की बात करें ग्रीनविच से, ग्रीनविच का है 0 डिग्री मेरिडियन, सेल्सियस लिखा जा रहा है, 0 डिग्री मेरिडियन। ठीक है, तो अगर हम इससे बात करें IST का, तो IST जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटा जो है वो आगे है। अगर वहाँ पे 12 बज रहा है, जो है दोपहर के 12 बज रहा है 12 PM, तो इंडिया में शाम के 5:30 होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइम जोन से रिलेटेड। लोकल टाइम जो है ऐसे, अब जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आपको दे दिया कि हाँ उसका जो लॉन्गिट्यूड इतना है, तो आप जो है डिफरेंस करके जो है वो 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर करके जो है आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे हम बात करें कि इंटरनेशनल डेटलाइन को, तो इंटरनेशनल डेटलाइन भी एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, वो भी एक इमेजिनरी लाइन है, जो कि मतलब कि वो एक ऐसा बाउंड्री है जो कि डिसाइड करता है कि एक दिन यहाँ पे क्या है और उसके ईस्ट साइड में उसका डेट क्या है। मतलब वो एक तरह से अवॉइड करने के लिए वो एक इंटरनेशनल डेटलाइन कन्वेंशन के थ्रू मेजर किया गया है। ठीक है, तो इंटरनेशनल डेटलाइन के बारे में देखते हैं। ये कहाँ से गुजरती है, तो ऑलमोस्ट जो है बेरिंग स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट। जब हम स्ट्रेट को देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे बेरिंग स्ट्रेट से, तो वहाँ से यह गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ तक तो अभी तक चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, अब जो है इंटरनेशनल डेटलाइन को देखते हैं, इसी मैप के थ्रू जो है हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं नीचे में। इंटरनेशनल डेटलाइन क्या है, जो कि एक गुजरती कहाँ से है, तो जैसे कि अगर ग्रीनविच अगर आपका लंदन में है 0 डिग्री, तो ये जो गुजरती है जो लगभग 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है। ठीक है, कहाँ से गुजरती है, कौन से ओशन से, तो ये याद रखिएगा पैसिफिक ओशन से। ठीक है, अब यह बात करें कि जो यह उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तक जाती है, मतलब कि अगर बात करें कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है, यह सीधी रेखा नहीं है। यह जो है जिस तरह से हम किए हैं, तो ये सीधी रेखा नहीं है, ये ना बीच में जिगजैग है, इस तरह से जिगजैग है। अब ये जिगजैग क्यों है, जिगजैग इसलिए है कि मान लेते हैं किसी भी एक सेम कंट्री का जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है वो इस तरह से है, एक सेकेंड, टेरिटोरियल एक्सटेंट जो है वो ऐसे है, तो इस टेरिटोरियल एक ही देश में जो है मतलब कि एक ही दिन में 2 डेट ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए जो है जिगजैग डेट जो है वो यूज किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें कि हम अगर पश्चिम से पूरब की ओर अगर हम जाते हैं, पश्चिम से वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं, तो हमारा जो है एक दिन घट जाता है। ठीक है, मतलब कि इसमें जो है लेस -1 डे हो जाता है, वेस्ट ईस्ट में क्या हो जाता है कि -1 डे हो जाता है। अगर हम ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, मतलब ईस्ट टू वेस्ट, तो हमारा जो है +1 डे हो जाता है। जैसे यहाँ पे है, यहाँ से हम इधर गए तो हमारा +1 हो जाएगा, और जो है हम अगर वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं तो हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये तो पेपर पे है ना, अगर ग्लोब पे देखिएगा गोल ग्लोब में, तो ये जो है टोटल आपको एक
सर्किल जो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है वही यहाँ पे चालू हो रहा है, मतलब इधर भी पैसिफिक है, इधर भी पैसिफिक है, ठीक है। तो जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पे अगर हम देखते हैं, आपको हम उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें कि यदि सोमवार है, मान लेते हैं, तो अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन को ईस्ट से वेस्ट जाते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन में आप ईस्ट से वेस्ट गए, तो यदि आप सोमवार को गए हैं तो क्या हो जाएगा, आपका तिथि जो है वो ट्यूसडे हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। लेकिन अगर आप वेस्ट से ईस्ट गए हैं इंटरनेशनल डेट लाइन में, तो अगर आप वेस्ट से गए हैं तब सोमवार है तो आपका क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा, एक दिन घट जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें होती है। अब इसमें है जो इम्पोर्टेंट क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। इंटरनेशनल लाइन कौन से ओशन में आता है, ओशन है आपका क्या हो जाएगा, पैसिफिक हो जाएगा, ठीक है। भारत का जो है स्टैंडर्ड टाइम जोन कितना है, अप्रोक्स 82.5 डिग्री है। कहाँ से गुजरती है, मिर्ज़ापुर, कहाँ पे है, यूपी में, ठीक है। ये सब हो गया आपका लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है आपका यही है, ठीक है। टोटल अगर हम बात करें कि हमारा, जैसे कि उसमें हम देखे थे ना कि टोटल लैटिट्यूड कितनी थी, तो अगर हम टोटल लॉन्गिट्यूड की बात करें, जैसे टोटल लैटिट्यूड हम एक बार और आपको बता दे रहे हैं, टोटल लैटिट्यूड कितना था, 89 नॉर्थ हेमिस्फीयर में, 89 साउथ हेमिस्फीयर में और एक इक्वेटर, तो ये हो गया आपका 179। अगर हम यही बात करें टोटल लॉन्गिट्यूड की, तो हमारा टोटल लॉन्गिट्यूड कितना होगा, तो टोटल लॉन्गिट्यूड जो होगा वो हमारा ये होगा आपका नॉर्थ 90 डिग्री नॉर्थ, सॉरी आपका जीरो से मान, ये तो इसमें है ना नॉर्थ, जैसे कि आपका प्राइम मेरिडियन कितना है 0 डिग्री, वहाँ से 180 डिग्री कहाँ जाएगा, ईस्ट, ठीक है। फिर एक होगा प्राइम मेरिडियन जो है आपका 0 डिग्री से 180 डिग्री वेस्ट। अब ये जो 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट है ये तो कॉमन है, ठीक है, 0 डिग्री भी कॉमन है ना। तो एक सेकंड, 0 डिग्री, हाँ 0 डिग्री हो गया से 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री, तो मान लेते हैं 180 डिग्री आपका ईस्ट हो गया, तो 180 तो ईस्ट हो गया। उसके बाद 180 अगर वेस्ट भी हो गया, एक से लेके 180, तो एक 180 तो इसमें से माइनस होगा ना, क्योंकि दोनों में कॉमन है। और एक जो है आपका 0 डिग्री आपका क्या है, लॉन्गिट्यूड है, प्राइम मेरिडियन, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, आपका बच जाएगा 360 लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये हो गया। टोटल लैटिट्यूड में जो है ना कि आपको जो है 179 इसलिए है क्योंकि आपका 89 जो है 90 डिग्री नॉर्थ जो है वो तो एक उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, वो जो है उत्तरी अक्षांश है, और एक जो है वो दक्षिणी अक्षांश है, तो उसके लिए जो है आपका, एक सेकंड, ठीक है। देखिए कहीं कहीं पे ये कन्फ्यूजन भी आपको हो सकता है कि आपका लैटिट्यूड में कि 181 है या 179 है, तो हमेशा से जैसे कि क्या है ना कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये दोनों पॉइंट है, ये लैटिट्यूड लाइन नहीं है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड नहीं है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड नहीं है, तो इसलिए जो है इसको काउंट नहीं करते हैं। तो हम हमारे अंदाज से जो है 179 जो है टोटल एक्चुअल लाइंस, अगर बोले तो एक्चुअल लाइंस ऑफ लैटिट्यूड है। चलो इसको एक्चुअल लाइंस ऑफ लैटिट्यूड हो गया। अगर हम 181 की बात करें तो टोटल लैटिट्यूड आपका 181 होगा, ठीक है। तो ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस हो, आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें
कि आगे अगला टॉपिक क्या है कि अर्थ का इसमें मोशन को भी ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। मोशन ऑफ द अर्थ, अर्थ का मोशन क्या है? तो एक तो अर्थ का मोशन है रोटेशन, और एक क्या है रिवोल्यूशन। दोनों अलग अलग है। रोटेशन किस पे होता है? तो ऑन एक्सिस। पृथ्वी जब अपने एक्सिस पे घूमती है तो उसको हम रोटेशन कहते हैं। कितने टाइम में? तो 24 आवर में वो घूम जाती है पृथ्वी अपने जो है। इसके वजह से क्या होता है रोटेशन की वजह से? तो डे एंड नाइट होता है, क्योंकि अर्थ जो है जब घूमती है तो कुछ पोर्शन जो है उसके सन के सामने होता है। जो सन के सामने होता है वो दिन होता है, जो सन के पीछे होता है वो अर्थ होता है। अगर अर्थ जो है उसका ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है? तो अर्थ का एक्सिस जो है, मान लेते हैं ये अर्थ है, इसका एक्सिस जो है ना वो झुका हुआ है, ठीक है। कितने एंगल पे? तो 66.5 डिग्री एंगल पे ये झुका हुआ है। इसको हम लोग ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं, ठीक है। इसके लिए डे एंड नाइट हो गया, ठीक है। आगे आते हैं हम कि रिवोल्यूशन क्या है। तो रिवोल्यूशन जो है आपका ये जो है जब अर्थ जो है, जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करते करते वो रोटेट अराउंड द सन, मतलब सन के चारों तरफ जब वो रोटेट करता है तो उसको हम लोग रिवोल्यूशन कहते हैं। कितना टाइम लगता है? 365 1/4 डे, ठीक है। जनरली जो है 1/4 को एवॉइड करने के लिए ईयर जो है 365 दिन का माना जाता है, और 4 साल में ये जो है 1 दिन का बढ़ जाता है, तो इसलिए चौथा साल जो होता है लीप ईयर होता है वो 366 दिन का होता है, ठीक है। अब इसके वजह से क्या इलिप्टिकल, अब ये याद रखिएगा इलिप्टिकल वे में यह मूव करता है सन के चारों तरफ, ठीक है। अगर इसके बेसिस पे जैसे कि इसमें डे एंड नाइट हुआ तो इसके कारण क्या होता है? तो इसके कारण जो है सीजन चेंज होता है, ठीक है। अब अर्थ सीजन कैसे चेंज होगा कि अर्थ से कितना दूरी है। अगर कम दूरी है तो अर्थ का ज़्यादा, अगर क्या है मतलब ज़्यादा प्रकाश पृथ्वी पर ज़्यादा टाइम पड़ता है तो आपका समर हो जाता है, और कम टाइम पड़ता है तो विंटर हो जाता है, ठीक है। अब इसमें है एक सोलिस्टिस और इक्विनोक्स, ये एक टर्म है, इसको देख लेते हैं। सोलिस्टिस और इक्विनोक्स। सोलिस्टिस कहते हैं जैसे कि आपका क्या कहते हैं उसको, दिन और रात के एक तरह से कि ज़्यादा बड़ा दिन कब होता है और ज़्यादा बड़ा रात कब होता है, किस हेमिस्फीयर में होता है, तो उसको इक्विनोक्स कहते हैं जब दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। तो दोनों में देखते हैं कि एक होता है सोलिस्टिस, दो तरह के होता है, एक होता है समर और एक होता है आपका विंटर। हम एक ही के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, उसी से जो है दोनों का जो कंपैरिजन हम कर लेंगे। इसमें एक होता है स्प्रिंग इक्विनोक्स और एक होता है ऑटम, ठीक है। तो समर सोलिस्टिस में क्या होता है कि जब जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, जब सन का जो रे है वो डायरेक्ट पड़ता है, ठीक है, डायरेक्ट पड़ता है सन का रे, तो जो है यहाँ पे ज़्यादा टाइम पड़ता है तो ज़्यादा जो है एरिया जो है ज़्यादा हीट रिसीव करता है, ठीक है। तो ये जो है इसको जो है समर सोलिस्टिस कहा जाता है। इसका डेट जो होता है वो होता है आपका 21 जून, ठीक है। 21 जून को जो है समर सोलिस्टिस बोला जाता है। इसमें जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो डे लॉन्ग होता है, लॉन्गेस्ट होता है, और नाइट जो होता है वो शॉर्टेस्ट होता है, ठीक है। यही समर सोलिस्टिस। अगर विंटर सोलिस्टिस की बात करें तो अगर ये चीज़ अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो हम अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में बात करें तो वहाँ पे डे आपका शॉर्टेस्ट हो जाएगा और नाइट आपका लॉन्गेस्ट हो जाएगा। यही चेंज हो जाएगा। यही विंटर सोलिस्टिस में देखते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लेस एक्सपोजर होता है, लेस मतलब कि सन का एक्सपोजर जो होता है वो कम टाइम के लिए होता है, इसलिए जो है वो
लेस हीट जो है रिसीव होता है, मतलब कि हीट जो है सन द्वारा कम रिसीव होता है, ज़्यादा कहाँ होता है। अगर इसमें लेस हो रहा है तो ज़्यादा किस में होगा, तो आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा। जबकि समर सोल्स्टिस में जो है आपका सन रे ज़्यादा था, आपका तो दिन बड़ा था, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में जो है रात बड़ा होगा और सन का जो हीट होगा वो कम वहाँ पे ऑब्जर्व होगा। तो इसमें जो है अगर विंटर सोल्स्टिस की बात करें तो ये आपका विंटर सोल्स्टिस आपका कब मनाया होता है, तो 22 दिसंबर या विंटर सोल्स्टिस होता है। इसमें क्या होता है, अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो शॉर्ट नाइट और लॉन्ग नहीं शॉर्ट डे और लॉन्ग नाइट, उल्टा हो गया। इसका जस्ट उल्टा जो है आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा, ठीक है। वहाँ पे जो है आपका शॉर्ट नाइट हो जाएगा और लॉन्ग डे हो जाएगा। ये हो गया आपका समर सोल्स्टिस। अगर हम इक्विनोक्स की बात करें तो एक हो गया स्प्रिंग इक्विनोक्स और एक हो गया ऑटम्न, ठीक है। इक्विनोक्स में क्या होता है कि जो सन जो है, सन का किरण जो है, मतलब कि सूर्य का किरण जो है वो डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ता है, ठीक है। इक्वेटर तो बीचों बीच है, तो इसलिए जो है डे एंड नाइट जो है ये दोनों केस में डे और नाइट ये इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अब स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग इक्विनोक्स कब होता है, तो ये 21 मार्च को होता है। ऑटम कब होता है, तो 23 सितंबर को होता है। अब इसको याद कैसे करते हैं, जैसे कि हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रह रहे हैं तो सब कुछ जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नज़रिए से आप याद रखिए। जैसे कि आपका समर सोल्स्टिस है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जून के महीने में समर होता है, तो समर 21 जून। विंटर दिसंबर के महीने में होता है, तो 22 दिसंबर। अगर हम स्प्रिंग की बात करें, बसंत, तो हमारे तरफ मार्च के महीने में जो है बसंत ऋतु जो है स्प्रिंग सीजन होते हैं, तो 21 मार्च हो गए। ऑटम मतलब कि शरद, वो क्या है मानसून वाले जो होता है वो सितंबर के मंथ में होता है, अगस्त सितंबर में, तो यह सितंबर 23 सितंबर को जो है ये हो गया आपका ऑटम इक्विनोक्स। तो ये हो गया आपका अर्थ से रिलेटेड लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, उसका रोटेशन और उसका रेवोल्यूशन, डे मतलब कि डेट लाइन के बारे में हमने देखा, डे और नाइट कैसे होता है, रोटेशन के बारे में हमने देखा। तो ये हो गया आपका चीज़ें। चलिए ठीक है, और आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से है ये जो सेशन हम सीरीज चला रहे हैं, ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो केवल रिवीजन मोड में ही चीज़ें चलेगा। ज़्यादा जो है इसमें मतलब कि जो इम्पोर्टेंट है केवल उसको डिस्कस किया जाएगा, ऐसा एज्यूम करके हम चल रहे हैं कि आप ऑलरेडी बेसिक चीज़ें का जो है आपको पास ऑलरेडी नॉलेज है, ठीक है। तो एक रिवीजन मोड है ये। चलिए, अगर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों जो है जो जिनको आप जानते हैं उनमें शेयर कीजिए, और ये चैनल है रेस टू परीक्षा, इससे जुड़िए। आपको जो है कंप्लीट जो है यहाँ पे हम प्रिपरेशन का जो है हम शेड्यूल कर रहे हैं, जो कि हम 72nd बीपीएससी को टारगेट करते हुए डेली जो है हम कोशिश करेंगे कि 3-4 ऐसे टॉपिक करें जो कि इम्पोर्टेंट है, उसको पूरा जो है A to Z जो है कंप्लीट करें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।